जय हिंद प्रियजनों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप अच्छे होंगे, बट आने वाले समय में आपकी पीढ़ी शायद अच्छे ना हो। न्यूज़ आप तो सुन ही रहे होंगे, आपको कानों कान खबर लग ही गई होगी कि क्या चल रहा है, क्या मैटर चल रहा है। टॉपिक पे बात करना थोड़ा शर्म की बात है। आम जनता को इस टॉपिक पर बात करना पड़ रहा है। मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में हैं, भाई भाई हैं भी, थे भी और रहेंगे भी। टॉपिक पर मुझे बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। अब क्या करूं, अब आम जनता को इस पर डिस्कस करनी पड़ रही है। आजकल देख रहे होंगे कि हर हिंदू त्योहार पर यह सलाह दी जाती है कि मुस्लिम इलाके से जुलूस ना निकालें। अगर कुछ होता है तो इसकी सरकार या पुलिस जिम्मेदारी नहीं लेगी। देखे होंगे कि रामनवमी के अवसर पर जो हिंसा हमारे देश में हो रही है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। देखिए कि दंगे उन्हीं इलाके में हो रहे हैं जिन्हें कथित रूप से कहा गया है कि ये मुस्लिम इलाका है। जैसे बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है। सोचिए, जरा समझिए, जहां मस्जिद हो ऐसा इलाका जहां मस्जिद के आसपास मुस्लिम लोग रहते हैं, क्या वह मुस्लिम इलाका हो गया? अगर इस बात को सोचे तो जहां मंदिर है आसपास के लोग हिंदू रहते हैं तो क्या वह हिंदू क्षेत्र हो जाएगा? ये आपको किसने कहा? क्या यह संविधान में लिखा गया है? अगर चलते फिरते कोई आम पब्लिक इस तरीके से अपना कानून अपने हाथ में ले रहा है, कर रहा है, तो संविधान की क्या जरूरत होगी? इस संविधान का तो अवहेलना हो रहा है। देश के नेता तो यही चाहते थे और कुछ हद तक यह सही भी हो रही है। भारत का संविधान हमारे देश को स्वतंत्र और धर्मनिरपेक्ष का दर्जा देती है। स्वतंत्र के मतलब कि क्या है? किसी को मर्डर कर देना, किसी को दंगा फसाद करना, जला देना, आगजनी हमला कर देना, क्या ये संविधान यही कहती है क्या? संविधान में यह नहीं लिखा गया है कि कौन सा इलाका मुस्लिम का होगा, कौन सा इलाका हिंदू का होगा, कौन सा इलाका सिख का होगा, कौन सा इलाका पारसी का होगा। रामनवमी के अवसर पर जिन राज्यों इलाके में दंगा भगदड़ हुई है उनमें से ज़्यादातर इलाके मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र हैं। तो भाई देखे थे और सुने थे कि ये दंगा फसाद जो होती है वो LOC पर चल रही है, LAC पर चल रही है के बारे में सुनते हैं। जो हमारे देश की बॉर्डर से आजकल तो हमारे देश के अंदर ही ऐसी खतरनाक सीमाओं बना दी गई है जहां पर लोग पत्थर बम लेकर खड़ी रहते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। आजकल के लोगों ने इलाकों को धर्म के नाम पर बांट दिया गया है। भारत में लगभग 3 लाख मस्जिद हैं, तो क्या यह इलाका मुस्लिम इलाका माना जाएगा? तो फिर भारत में लगभग 6 लाख मंदिर हैं, तो क्या यह इलाका हिंदू का हो जाएगा? तो क्या भारत के 9 लाख टुकड़े हो जाएंगे? यह विचार करने वाली बात है। हमें जागरूक होना होगा। अब आपको मैं इतिहास के बारे में पीछे लेकर के चलती हूँ कि 1206 ईस्वी के पहले भारत में न के बराबर मुस्लिम थे। उसके बाद 1206 में 4 लाख मुस्लिम थे। फिर धीरे धीरे बढ़ते 1400 ईस्वी पहुँचते 32 लाख हो गए। जब मुस्लिम शासकों ने राज किया तो मुस्लिम आबादी बढ़ने लगे। मुस्लिम शासकों के शासन के केवल 9 वर्ष बाद भारत में मुस्लिम आबादी 1 करोड़ 28 लाख हो गई। फिर धीरे धीरे बढ़ते 1800 ईस्वी आते
5 करोड़ मुस्लिम आबादी हो गई। आज की पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वे सही गलत की समझदारी रखें और जागरूक रहें, किसी के बहकावे में ना आए और देश के लिए कुछ करें। अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि आंतरिक कलह परिवार में किसके घर में नहीं मतलब कि झगड़ा होते हैं। सब साथ में रहेंगे और बढ़िया से रहेंगे तो मेरे परिवार पे कोई अपना आंख उठा करके नहीं देखेगा। अगर परिवार में दुश्मनी पैदा होगी और आंतरिक कलह पैदा होगी तो अगल बगल पड़ोसी भी आपको परेशान करें। शुरू से देखे होंगे चलता आ रहा है कि फूट डालो और राज करो। एग्जाम्पल देखिए कि घर में ही देखिए कि घर में सब अपना तकलीफ से किसी को तकलीफ नहीं होती है, अपनों की तकलीफ से तकलीफ नहीं होती है। दूसरों की सुखी को देख करके उससे ज़्यादा तकलीफ होती है। 5 उंगली बराबर तो नहीं होती है, लेकिन अगर हर उंगली को कटेगी तो तकलीफ तो होगी ना, उतनी ही तकलीफ होगी। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो ईसाई हो, सब हम लोग तो इंसान ही तो हैं। अगर मुस्लिम को प्रॉब्लम होती है तो भारत माँ को भी तकलीफ होगी, हिंदू को भी प्रॉब्लम होती है, यानी कि जितने समुदाय के लोग हैं जो इनको तकलीफ होगी तो सबकी तकलीफ तो एक ही है। मेरा ये कहना है कि जाति धर्म भेदभाव से सबसे ऊपर है देश से ऊपर कुछ नहीं। लोग तो चाहते हैं कि आपस में लड़े, आपस में कलेश उत्पन्न हो और भारत का टुकड़े टुकड़े करने में समय नहीं लगे। हो सके कि कुछ चंद वोटों के कारण, कुछ चंद नोटों के कारण ये सब दंगा आंतरिक कलह उत्पन्न हो रही होगी, लेकिन यार मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप उस सब को छोड़ करके प्लीज़ अपना ज़मीर नहीं बेचें। कभी हिंदी भाषा पर दंगा तो कभी इंग्लिश भाषा पर दंगा तो कभी बहुत सारे भाषा पे दंगे होते रहते हैं, कभी कुछ उत्पन्न होते हैं। अरे साथ में रहो, साथ में एक मुट्ठी मिल करके रहोगे, साथ में मिल करके रहोगे ना तो फिर आने वाला समय, भारत एक पढ़ते नहीं विकासशील देश है, लेकिन भारत एक विकसित देश बनने में टाइम नहीं लगेगा। बस आप लोगों की एकजुट होना है, एकजुट होकर के डट कर मुकाबला करना है। जल्द ही भारत को एक विकासशील देश से विकसित देश बनाना है। तो इसमें आप लोग आंतरिक कलह करोगे या देश में जो देश के जो नौजवान हैं जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, तो क्या ये मैटर जो है आपको ये आंतरिक मैटर पर आप चाहते हैं कि ये सब आंतरिक मैटर पर ध्यान दें? ऐसा नहीं कहती हूँ कि सब लोग मतलब कि सब मुस्लिम ऐसा ही होते हैं या सब हिंदू ऐसा ही होते हैं या और समुदाय के लोग सब ऐसा ही होते हैं। नहीं, कुछ लोग के कारण पूरा देश परेशान है। जैसे देखते हैं ना कि प्याज है, प्याज बहुत अच्छे होते हैं, उसमें 1-2 प्याज सड़ा हुआ निकल जाता है तो पूरे प्याज को इफेक्ट कर देता है। यहाँ के बहुत समुदाय के लोग, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख, ईसाई, पारसी, जो भी लोग हैं, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक दिल के इंसान रहते हैं भारत में। भारत ऐसा देश तो कहीं तो मिलेगा ही नहीं, बहुत अच्छे दिल के इंसान लोग रहते हैं। लेकिन कुछ, अब सब तो बराबर नहीं हो सकते हैं, अब कुछ थोड़ी बहुत 1-2% ऐसे लोग हैं कि अब आंतरिक कलह का उत्पन्न करते हैं और तकलीफ़ें बढ़ाते हैं। मुझे किसी समुदाय से तकलीफ़ नहीं है, बस मुझे उन लोगों से तकलीफ़ है जो भारत को नज़रों से गिराना चाहते हैं। अंत में इतना कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग दंगा फसाद कृपया करके ना करें, आपस में एकजुट होकर के रहें। क्या लेकर आए हो, क्या लेकर के जाओगे?
सब यहाँ धरा के धरा ही रह जाएगा। अगर बाय द वे इस दंगे में किसी के दुर्घटनावश किसी के कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी तो कोई लेगी नहीं, इसका भुगतान तो परिवार को ही करना पड़ेगा, चाहे कोई भी कम्युनिटी के लोग हों, कोई भी कौम के लोग हों। इसका भुगतान तो परिवार पर इफेक्ट पड़ेगा। ये तो आप लोग तो सोचते नहीं हैं, सिर्फ किसी ने कह दिया, बहकावे में आ गए तो चलो कर लेते हैं। और सब लोग एकजुट के रहें, सब अपना अपना धर्म का प्रयोग करें, सब अपना अपना तरीके से जिएं। सब ये ज़िंदगी है भाई, जी लो, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। इसका मतलब ये क्या है कि आपस में दंगा फसाद करना, कहीं आग जला देना, कहीं सरकारी संपत्ति को जला देना, ट्रेन के पटरी उखाड़ देना, ये सब अच्छा नहीं लगता है। क्या आपको अच्छा लगता है इस तरह से दंगा फसाद कर करके? कुछ देर तो कर लोगे लेकिन चैन से रात में सो नहीं पाओगे। इतनी आपको शरीर में जलन है, आग है कुछ करने का, दंगाई करने का, तो आप लेकर के आओ ना जो पहले मेरा देश में था, अखंड भारत। वो चीज़ तो होगा नहीं और तुम और टुकड़े पर करने पर तुले हुए हो। आओ लेकर के, अखंड भारत मुझे बनानी है, उसके लिए करो ना, उसके लिए आग शक्ति एनर्जी रखो ना। तो इसके लिए तो नहीं रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।